दोस्तों, रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग है। इसकी इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये हमारे संपूर्ण शरीर को हमारी ब्रेन यानी कि दिमाग से जोड़े रखती है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोलिया। दोस्तों, अगर रीढ़ की हड्डी में कहीं पर भी फ्रैक्चर हो जाए तो यह फ्रैक्चर पीड़ित व्यक्ति को जीवन भर के लिए अपने दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर आश्रित कर सकता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊंगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी अच्छे से करवा सकेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, मनुष्य के स्पाइन में 33 हड्डियां होती हैं जिन्हें वर्टिब्रा कहते हैं। इनमें से 24 हड्डियां गतिशील होती है और एक दूसरे से अलग अलग होती है। इनके बीच में एक डिस्क होती है जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। उसी की वजह से हम आगे पीछे दाएं बाएं झुक सकते हैं और मुड़ सकते हैं। 7 हड्डियां सर्वाइकल रीजन में यानी कि गर्दन के हिस्से में होती है। 12 हड्डियां थोरेसिक रीजन में यानी कि अपर बैक में होती है, गर्दन से नीचे, और 5 हड्डियां लंबर रीजन में होती है यानी कि कमर के हिस्से में होती है। दोस्तों, इन 24 हड्डियों के अलावा बाकी की 9 वर्टिब्रा यानी कि रीढ़ की हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती है। 5 हड्डियां सेक्रल रीजन में होती है और 4 हड्डियां कॉक्सिक रीजन में होती है। इनके बीच में दोस्तों इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होती है और ये गतिशील नहीं होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा नर्व्स के बारे में। मनुष्य में 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होती है, जिनमें से 8 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स सर्वाइकल वर्टिब्रा से निकलती है और 12 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स थोरेसिक वर्टिब्रा से निकलती है और 5 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स लंबर वर्टिब्रा से निकलती है यानी कमर के हिस्से से निकलती है। 5 जोड़ी सेक्रल वर्टिब्रा से और 1 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स कॉक्सिक वर्टिब्रा से निकलती है। प्रत्येक स्पाइनल नर्व्स 2 भागों में बटी हुई होती है, एक सेंसरी नर्व्स और दूसरी मोटोर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स हमारे शरीर की बाहरी हिस्सों से सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है यानी दिमाग तक पहुंचाती है। और मोटर नर्व्स हमारे शरीर के हाथ पैर आदि के मूवमेंट के लिए जिम्मेवार होती है। रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन का फ्रैक्चर शरीर की अन्य हड्डियों के फ्रैक्चर से दोस्तों भिन्न होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा के टूटने या उसे अपनी जगह से खिसकने से स्पाइनल कॉर्ड या उससे निकलने वाली नर्व्स ये बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त हो सकती है। अधिकतर स्पाइनल फ्रैक्चर सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने या खेलकूद में लगी चोट के कारण होती है। रीढ़ की हड्डी के लिगामेंट में मामूली चोट या मांसपेशियों के खिंचाव से भी ये नर्व क्षतिग्रस्त हो सकती है। स्पाइनल इंजरी के 80% मामले युवाओं में होते हैं। ओस्टियोपोरोसिस से ग्रस्त बुजुर्ग व्यक्तियों में भी स्पाइनल फ्रैक्चर की संभावना दोस्तों कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर के बाद यदि व्यक्ति को वापस पूर्णतः स्वस्थ होने के लिए न्यूरो डेवलपमेंट, न्यूरो रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी होती है। इसके लिए उसे न्यूरो रिहेबिलिटेशन इलाज लेना बहुत ही जरूरी होता है और उसी की वजह से वह व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए आत्मनिर्भर हो सकता है। दोस्तों, यह थी जानकारी स्पाइनल नर्व्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। दोस्तों, आजकल की दौड़ भाग भरी जीवन शैली में लकवा, पार्किंसन और स्पाइनल चोट यानी कि रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर जैसी बीमारियों किसी भी व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देती है। शारीरिक श्रम की कमी, गलत तरीके से उठने बैठने और गलत खान पान की बदौलत घुटना दर्द, कंधा दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल जैसे दर्द से हर एक व्यक्ति परेशान है। इसी प्रकार बच्चों में भी आजकल एक बीमारी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बच्चे 15 माह या उससे अधिक उम्र के होने के बावजूद गर्दन नहीं संभाल पा रहे हैं, पैर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं और चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो
वह सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त है। इन सभी बीमारियों का इलाज बिना ऑपरेशन अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से, जैसे फिजियोथेरेपी, ड्राई नीडलिंग, कायरोप्रैक्टिक, एक्यूपंक्चर, ओस्टियोपैथी, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी द्वारा अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से बिना ऑपरेशन संभव है। अगर आप या आपका परिचित भी इन बीमारियों से ग्रस्त हैं और अगर किसी मरीज ने ऑपरेशन करा लिया है और फिर भी उनको लाभ नहीं हुआ है, तो एक बार अवश्य अपनी जांचों के साथ तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया, फिजियो न्यूरो विशेषज्ञ, लकवा, हड्डी एवं जोड़ दर्द। स्थान ऑर्थो न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर, रोडेज बस डिपो के पीछे, डह रोड, नागौर, राजस्थान। संपर्क सूत्र 94 13 51 96 34।